नमस्कार। देखिए, इतिहास की किताबें तो हमें बड़े बड़े युद्धों और संधियों के बारे में बताती हैं, है ना? लेकिन कभी कभी भविष्य की पूरी कहानी सिर्फ एक दिन में लिखती जाती है। और 3 फरवरी 2026 एक ऐसा ही दिन था। सोचिए, सिर्फ एक दिन में दुनिया के 4 अलग अलग कोनों में 4 ऐसी बड़ी बातें हुई जिन्होंने आने वाले कल की नींव रख दी। तो चलिए आज इन्हीं कड़ियों को जोड़कर देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका की। वहां एक ऐसा कदम उठाया गया जिसने दुनिया भर के हजारों स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के सपनों पर, आप कह सकते हैं, एक सवालिया निशान लगा दिया। और ठीक उसी वक्त भारत में टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़े दीवार को लांघ रही थी। एक ऐसी दीवार जिसके टूटने से करोड़ों लोग डिजिटल दुनिया से जुड़ने वाले थे। और मजे की बात यह है कि यह सब होना था बिना इंटरनेट के। और इन सब के बीच यूरोप में माहौल एकदम गर्म हो गया। वजह? एक घोस्ट ट्रेन। एक ऐसी ट्रेन जो नेटो की सीमाओं पर मंडरा रही थी और अपने साथ परमाणु तबाही का साया लिए घूम रही थी। और आखिर में बात उस टेक्नोलॉजी की जो आज दुनिया की सबसे ताकतवर ताकत है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस पर लगाम कसने के लिए एक बहुत बड़ी और सच कहें तो बहुत जरूरी कोशिश शुरू हुई। तो आज हम इन 4 बड़ी कहानियों को एक एक करके समझेंगे। अमेरिका की नई वीजा पॉलिसी का आखिर मतलब क्या है? भारत ने टेक्नोलॉजी और डिफेंस में ये डबल गेम कैसे खेला? रूस का ये मिलिट्री शो ऑफ इतना खतरनाक क्यों माना जा रहा है? और एआई पर पूरी दुनिया में लगाम लगाना इतना जरूरी क्यों हो गया है? और फिर आखिर में हम इन सभी धागों को जोड़कर ये देखने की कोशिश करेंगे कि ये हमारे भविष्य की कौन सी तस्वीर बुनते हैं। तो चलिए पहली कहानी से शुरू करते हैं। अमेरिका का एक ऐसा फैसला जिसका असर दुनिया भर के टैलेंट और सपनों पर पड़ना तय था। जरा ये आंकड़ा देखिए, 200%। मतलब रातों रात अमेरिका में काम करने या पढ़ने का खर्चा सीधा 3 गुना बढ़ाने का प्रस्ताव आ गया। ये सिर्फ फीस बढ़ाना नहीं था, ये एक मैसेज था। और खासकर भारतीय प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स के लिए तो ये एक बहुत बड़ा झटका था। तो सवाल उठता है कि भाई ऐसा किया क्यों गया? सोर्सेस के मुताबिक ये फैसला प्रेसिडेंट ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी का सीधा सीधा नतीजा है। इसे सिर्फ एक छोटा मोटा एडमिनिस्ट्रेटिव बदलाव नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ट्रेड वॉर का अगला दांव माना जा रहा है। और इसका सीधा असर पड़ा 2 बड़े सपनों पर। पहला, भारत की आईटी कंपनियों पर, जिनके लिए H1B वीजा दुनिया भर के टैलेंट तक पहुंचने का एक जरिया है। और दूसरा, उन हजारों भारतीय स्टूडेंट्स पर जिनकी आंखों में अमेरिकी यूनिवर्सिटी में पढ़ने का सपना था। अब वो सपना और भी महंगा और मुश्किल हो गया। तो एक तरफ जहां अमेरिका अपने दरवाजे थोड़े बंद कर रहा था, ठीक उसी दिन भारत 2 अलग अलग मोर्चों पर अपनी ताकत बढ़ा रहा था। एक टेक्नोलॉजी में और दूसरा डिफेंस में। तो पहली बड़ी खबर आई डिजिटल रुपए को लेकर। ये आरबीआई की ऑफिशियल डिजिटल करेंसी है जो अब तक सिर्फ ऑनलाइन ही चलती थी। लेकिन अब इसमें एक ऐसी नई कैपेबिलिटी जोड़ी गई है जो इसे सच में एक रेवोल्यूशनरी चीज बना देती है। और वो बड़ी कामयाबी क्या है? ऑफलाइन पेमेंट। जरा सोचिए, अब डिजिटल रुपया बिना इंटरनेट के भी काम करेगा। ये उन करोड़ों भारतीयों के लिए एक असली गेम चेंजर है जहां नेटवर्क या तो आता जाता रहता है या फिर है ही नहीं। सही मायने में ये फाइनेंशियल इंक्लूजन की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। और टेक्नोलॉजी के साथ साथ उसी दिन भारत ने अपनी समुद्री ताकत को भी एक नई धार दी। फ्रांस के साथ 26 राफेल एम फाइटर जेट्स की डील फाइनल हो गई। ये वो लड़ाकू विमान हैं जो एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भरते हैं और ये हिंद महासागर में इंडियन नेवी के पहुंच और शक्ति को कई गुना बढ़ा देंगे। चलिए अब यूरोप की बर्फीली सरहदों की तरफ चलते हैं, जहां एक ऐसी खबर ने ठंड और बढ़ा दी जिसने नेटो के स्ट्रैटेजिस्ट्स की नींद उड़ा रखी है। ये कहानी है एक ऐसे हथियार की जिसे देखा तो नहीं जा सकता, पर जिसका खौफ हर कोई महसूस कर सकता है। सवाल यह है कि आखिर ये बारगुजिन न्यूक्लियर ट्रेन है क्या? इसे घोस्ट ट्रेन या भूतों वाली ट्रेन क्यों कहा जा रहा है? देखिए, ये कोई आम ट्रेन नहीं है। ये असल में पटरियों पर चलता फिरता एक पूरा का पूरा न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्चर है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत जानते हैं क्या है? ये रूस के इतने बड़े रेल नेटवर्क में कहीं भी किसी भी आम मालगाड़ी की तरह छिप सकता है। अब इससे होता क्या है कि इसे ट्रैक करना और निशाना बनाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और जब सैटेलाइट तस्वीरों ने इसे नाटो की सीमा के पास दिखाया तो बस पोलैंड और बाल्टिक देशों में हाई अलर्ट जारी हो गया। और अब बात करते हैं एक बिल्कुल अलग तरह की ताकत की, जो किसी देश की सीमाओं में बंधी नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो हमारी चौथी कहानी इसी बेमिसाल ताकत को काबू में करने की ग्लोबल रेस के बारे में है। देखिए, एआई को रेगुलेट करने के मामले में अब तक यूरोपियन यूनियन अपने एआई एक्ट के साथ दुनिया में सबसे आगे रहा है, पर अब भारत भी इस रेस में एक बड़े प्लेयर के तौर पर सामने आया है। 3 फरवरी को सरकार ने डिजिटल इंडिया एआई एक्ट का ड्राफ्ट पेश किया और यह ड्राफ्ट एक बात बिल्कुल साफ कर देता है, भारत एआई से जुड़े खतरों को हल्के में लेने के मूड में बिल्कुल नहीं है। इस नए कानून का एक खास फोकस है डीप फेक्स पर। ड्राफ्ट में साफ साफ लिखा है कि डीप फेक बनाने वालों पर ना सिर्फ भारी जुर्माना लगेगा, बल्कि उन्हें जेल भी हो सकती है। यह फेक न्यूज और डिजिटल फ्रॉड के खिलाफ एक बहुत ही कड़ा मैसेज है। तो ये थी 3 फरवरी 2026 की 4 बड़ी तस्वीरें। अमेरिका में प्रोटेक्शनिज्म, भारत का डबल लीप,
रूस का पावर प्ले और एआई पर लगाम कसने की कोशिश। अब ये सब अलग अलग घटनाएं लग सकती हैं, है ना? पर जब हम इन सब को एक साथ रख के देखते हैं तो भविष्य की एक धुंधली सी तस्वीर उभरने लगती है। तो इन सब घटनाओं को जोड़ने वाला धागा आखिर है क्या? देखिए, सबसे पहला है बढ़ता हुआ राष्ट्रवाद, जिसे माय कंट्री फर्स्ट पॉलिसी भी कह सकते हैं, जैसा अमेरिका ने किया। दूसरा, दुनिया में पावर का बैलेंस बदल रहा है। भारत जैसी ताकतें तेजी से उभर रही हैं और रूस जैसे देश अपनी मौजूदगी जोर शोर से दर्ज करा रहे हैं। और इन सबके ऊपर है टेक्नोलॉजी का रोल। एक तरफ ये भारत को आगे बढ़ा रही है, तो दूसरी तरफ एआई जैसे नए खतरे भी पैदा कर रही है, जिन्हें काबू करना जरूरी हो गया है। और ये सब मिलकर दुनिया को एक ज्यादा कम्पिटिटिव और शायद थोड़ा और अनिश्चित जगह बना रहे हैं। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है। दुनिया के इस चेसबोर्ड पर हर कोई अपनी अपनी चाल चल रहा है, कोई राष्ट्रवाद की, कोई सैन्य ताकत की, तो कोई टेक्नोलॉजिकल बढ़त की। लेकिन असली सवाल ये है कि हमारे भविष्य को आकार देने वाली सबसे बड़ी ताकत आखिर होगी कौन सी? क्या ये देशों की सीमाएं होंगी या फिर वो टेक्नोलॉजी जो किसी सीमा को नहीं मानती? इसका जवाब ही हमारा आने वाला कल तय करेगा।